आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम। आज छात्र राजद जेएनयू इकाई अपने समाज के सबसे बड़े सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति के सूत्रधारों में से एक समाजवादी परंपरा के कुशल चितेरे बिहार लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद जी की जयंती मना रही है। जगदेव प्रसाद जी हमारे लिए क्यों प्रासंगिक हैं और एक एक कर जब तमाम संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता खतरे में डाली जा रही है, वैसे में वो हमें और ज्यादा याद आते हैं। आज की इस परिचर्चा का विषय है बिहार लेनिन बाबू जगदेव, विरासत और सियासत। जैसा कि पहले से तय हुआ कि बाबू जगदेव की जन्मभूमि जहानाबाद के इलाके में रही, तो हम सबको यह मुनासिब लगा कि उस क्षेत्र की नुमाइंदगी करने वाले माननीय विधायक सुदय कुमार जी को आमंत्रित किया जाए। और जिस तरह से एक देश की राजधानी में बहुत बड़ा जमावड़ा हुआ, प्रतिरोध हुआ और उसके सूत्रधार हम सबके मार्गदर्शक भारतीय भाषा केंद्र के ख्यातिलब्ध प्राध्यापक डॉक्टर राजेश पासवान जी रहे और ये सारी लड़ाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो उस मार्च के दौरान दिल्ली की सड़क पर ही सुदय बाबू भी मिले और राजेश पासवान जी से भी मतलब एक दूसरे का परिचय हुआ। तो वहीं पर मेरे मन में कहीं आया कि जगदेव बाबू की जयंती पर एक परिचर्चा आयोजित करें और ये दोनों उसमें बतौर वक्ता हम सबको विस्तार से बताएं। लेकिन हम सबकी खुशनसीबी है कि अचानक से पता चला और मैं कोशिश कर रहा था, कहीं से लगा कि आलोक बाबू भी दिल्ली में हैं, लेकिन यह कंफर्म नहीं हो पा रहा था। तो तेजस्वी जी के जो राजनीतिक सलाहकार हैं संजय जी, उनसे कल बात की तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इज इन पटना। तो यह मैंने लगाया भी और आप जान रहे हैं कि जो माइग्रेंट इंडेंचर्ड लेबर का दुख दर्द होता है, तो उसमें भोजपुरी में एक गाना है कि हमारे MTNL तोहार आइडिया तो कैसे लगे। तो जेएनयू में नेटवर्क की बड़ी परेशानी है, यहाँ लगता है। तो आज सुबह, अगले सुबह सुदय जी ने बताया कि माननीय आलोक जी यही है दिल्ली में, तो हम सब और ज्यादा समृद्ध होंगे। मैं आपसे बताऊं कि आलोक मेहता जी संप्रति राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश के प्रधान महासचिव हैं। इसके पहले वो महागठबंधन सरकार, जिसका अपहरण हो गया गठबंधन का, बिहार की जनता के मैंडेट का, उस सरकार में आप सहकारिता मंत्री रहे। बहुत कम समय में बहुत सारे जन कल्याण के कार्य आपने किए कोऑपरेटिव सेक्टर में। उससे भी पहले आपने समस्तीपुर लोकसभा की नुमाइंदगी करी, जहां से कर्पूरी ठाकुर जी आते थे। और आप युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। आपने अमेरिका के प्रेसिडेंशियल डिबेट को करीब से देखने के लिए उस संसदीय दल का भी, प्रतिनिधिमंडल का भी आप हिस्सा थे जब आप लोकसभा में थे। और इस सब परिचय से कहीं बढ़कर आप जेएनयू कोर्ट के सम्मानित सदस्य रहे, इसलिए हम सबसे ज्यादा आपको सुनना चाहते हैं। यह एक परिचय उन तमाम पहले के सियासी परिचयों पर भारी है। तो आप जानते हैं कि बगल में एक कैंपस है IIMC, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की ऑटोनॉमस बॉडी। वहां जो अलुमनाई मीट होती है, SIS की तो होती है अपने तरीके से,
तो वहां पर 2013 में उस अलमनाई मीट का जो थीम था वो था कैंपस वाले कपल, मतलब जो वहां पढ़ते थे और शादी करने में भी वो सफल रहे, तो उनको बाकायदा बुलाकर सम्मानित किया गया। तो मतलब इतने हसीन गुनाह के लिए दुनिया में पहली बार किसी संस्थान में किसी को अवार्ड मिल रहा था। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, आलोक मेहता जी की शरीके हयात सीमा जी इसी SIS की स्टूडेंट रही, तो हम कभी उनको भी बुलाएंगे। वो पटना यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर है, तो दूसरी बार कभी हम बातचीत करेंगे तो उनको बुलाएंगे। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, चूंकि यह हम सबकी एक किस्म से इस परिचर्चा में वन वे कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, JNU की रिवायत के मुताबिक सवाल जवाब भी होंगे। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता छात्र राष्ट्रीय जनता दल के JNU इकाई के सदर बड़े भाई अरविंद कुमार जी, जो सेंटर फॉर एशियन स्टडीज के PhD के स्टूडेंट हैं, वो कर रहे हैं, और नजामत संचालन सेंटर फॉर जर्मन स्टडीज में बैचलर्स के स्टूडेंट अभिषेक भारती करेंगे। मोटी मोटी 2-3 बातें कर माइक अभिषेक के हवाले। बाबू जगदेव ने सबसे पहले शोषितों की लड़ाई को आगे बढ़ाया, बल्कि शोषित शब्द को ही भारतीय राजनीति के विमर्श के केंद्र में लाने का श्रेय उन्हें जाता है। 1967 में पहली बार वो जीते हैं, कुर्था 67 में, और शोषित समाज दल का भी उन्होंने गठन किया। कुछ लोकप्रिय किस्म के स्लोगन से आप वाकिफ हैं, लेकिन एक बात जो बोलते थे कि 10% शोषकों के जुल्म अत्याचार से मुक्ति दिलाकर 90% शोषितों को हर क्षेत्र में प्रशासन से लेकर जमीनी दौलत पर अधिकार दिलाना ही सही मायने में सामाजिक न्याय है। आज सोशल जस्टिस पर बहुत सारे लोग कॉपीराइट जताते हैं, और गनीमत तो ये कि उत्तर प्रदेश में अजय सिंह बिष्ट की सरकार जो चुन चुन कर कुछ खास जातियों को निशाना बनाकर एनकाउंटर करा रही है, वह भी यूपी के हर जिले में एक सड़क का नाम जननायक कर्पूरी जी के नाम से करने जा रही है। अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? तो प्रतीकों को भुनाने की राजनीति चल रही है, और एक ऐसे जमचे पर हम खड़े हैं जबकि हमारा संस्थान सबसे ज्यादा आक्रमण के मुहाने पर है। यहाँ राष्ट्रवाद और तमाम तरह की चीजों का प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाता है। तो उस कड़ी में हम देख पा रहे हैं कि जो वो कहते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। तो आज जबकि सामाजिक न्याय की जो एक किस्म से मैं समझता हूँ कि हजारों साल के मुल्क में 70-71 साल की आयु कोई बहुत ज्यादा आयु नहीं होती है, इसलिए भारतीय इंडियन पॉलिटी अभी शैशवावस्था में ही है। अगर डेमोक्रेसी की सेहत के लिहाज से हम देखें तो उसमें बमुश्किल कुछ लोग आ पा रहे थे एवरी वॉक ऑफ लाइफ में। उसमें रिजर्वेशन को कुचल दिया गया, संविधान की मूल आत्मा पर ठोकर मारी गई, उस पर रोलर चलाया गया और आर्थिक आधार पर आरक्षण बिना किसी कमीशन के, बिना किसी कमेटी के रिकमेंडेशन के ला दिया गया। और अभी जो राजेश पासवान जी की अगुवाई में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि विभागवार रोस्टर के जरिए जो है शिक्षकों की नियुक्ति बहुजन समाज के लोगों की हो ही नहीं पाएगी। विस्तार से बात करेंगे सर, क्योंकि 30 साल तक जो एक बार अपॉइंट हो जाएंगे वो 30 साल के बाद रिटायर करेंगे, लगभग एवरेज अगर हम देख लें। और आप जान रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, एक्सेप्शनली वेल करता है बहुजन समाज का आदमी, बागी भाई बैठे हैं तो उनको 5 मार्क्स 6 मार्क्स MPhil PhD के वायरल में दिया जाता है। तो ये जो ज्ञानी ध्यानी तिक्रमी जोड़ जुगत जुगाड़ से आए हुए प्रोफेसर्स होंगे वो तो आपको MPhil PhD नहीं करने देंगे, तो आप जनरल कैटेगरी में भी कैसे फाइट कर लेंगे। तो ये सारी चुनौतियां हम सब लोगों की है। मोटा मोटी एक बात कह के हम अभिषेक को आमंत्रित करें कि जगदेव बाबू निजी जीवन में भी पोंगापंथ और दकियानुसी के बिल्कुल खिलाफ थे। उनके पिताजी का जब निधन हुआ और जब अंतिम विदाई दी जा रही थी, उस वक्त भी उन्होंने तमाम देवी देवताओं के जो तस्वीर थे उस सबको एकदम आग के हवाले कर दिया।
उनके पीछे किसी की धार्मिक भावना को आहत करना नहीं था, बल्कि अपने समाज की चेतना को, सुषुप्त चेतना को झकझोरने की मंशा थी कि तुम जिस चक्कर में पड़े हुए रहते हो उसमें तुम अपनी कर्मण्यता को भूलकर अकर्मण्यता की दिशा में धकेल दिए जाते हो। इन पोंगा पंथ, ये पंडिताई, मौलवियों के चक्कर में, तमाम तरह के धार्मिक जो उन्माद है उससे तुमको बचने की जरूरत है। ये बेसिकली वो अपने समाज को संदेश देना चाहते थे। और जब सोशलिस्ट ट्रेडिशन में है कि आप 2.5-3 साल से ज्यादा साथ नहीं रहते हैं और फिर उसके बाद जो है उससे ज्यादा वक्त के बाद अलग भी नहीं रह पाते हैं, तो आपस में लालू जी ने समाजवादी पार्टी की स्थापना का सम्मेलन था, उसमें यह कहा कि हम लोगों से कोई लड़ पाएगा, जब कोई नहीं लड़ता है तो हम लोग आपस में लेते हैं। तो तेजस्वी जी भी लगातार अपील कर रहे हैं विपक्षी दलों से कि ये वक्त है सब लोग इकट्ठा हों आपस के मतभेद भुलाकर। और जगदेव बाबू भी यही लड़ाई लड़ रहे थे अपने जीवन के आखिरी वर्षों में, जबकि लोहिया का साथ जयप्रकाश नारायण ने भी छोड़ दिया भूदान आंदोलन के वक्त, जिसमें कि विनोबा भावे एक अलग ही दिशा में, जो जमींदार किस्म के किसान थे उनके पक्ष में एक तरह से वो कर रहे थे, तो उस वक्त कर्पूरी ठाकुर जी ने भी विनोबा भावे को हवाई महात्मा कहा था। मतलब अभी भी आप देख रहे हैं कि किसानों का आंदोलन के नाम पर तमाम तरह का नैरेटिव सेट किया जाता है प्राइम टाइम पर, लेकिन जो भूमिहीन लोग हैं 50% से ज्यादा आबादी, अभिषेक बता रहे थे कि जिनके पास आज भी जमीन नहीं है, उन दलितों के पास, तो लैंड रिफॉर्म्स पर कोई बात नहीं होती है। तो इस तरह के तमाम तरह की पेचीदगियां जो सियासी होती हैं और उसमें जिस तरह से लड़ाई को दूसरी दिशा में मोड़ दिया जाता है, उसके खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ रहे थे जगदेव बाबू। और उसी क्रम में 5 सितंबर 1974 को उनकी निरशंस, बर्बर, क्रूर और अमानवीय तरीके से हत्या कर दी गई। वहाँ के एक डीएसपी कुर्था तरफ के थे, और जिस तरह से उसको कहिए कि भड़काया लोगों को, उनके मुंह पर पेशाब कर दिया गया। और जो इस षड्यंत्र के पीछे, मैं किसी डेरोगेटरी टर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, जो रामाश्रय प्रसाद सिंह थे उनकी हत्या के पीछे साजिश, मुख्य साजिश में, उनको आदरणीय, माननीय, हम सबके सम्माननीय नीतीश कुमार जी, जिनको बाल गांधी भी कहते थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो कि रहे नहीं,